हाय, मैं अमन सिंह अपने चैनल इंजीनियर बाबू की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का गुणनखंड करने वाली जो विधि है वो क्लास 8 में भी है, 9 में भी है, 10 में भी है। हर एक क्लास में आपको ये यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर में हम गुणनखंड करते कैसे हैं। सबसे पहले देखिए, ये मैंने जो लिखा हुआ है ये सारा का सारा यही पूरा रूल है। इस रूल को अगर आप जानोगे तो आप आसानी से गुणनखंड जो है करने में समर्थ रहोगे। चलो तो फिर बात करते हैं। देखिए, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप वाले व्यंजक का गुणनखंड कैसे हम ज्ञात करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। देखिए, सर्वप्रथम a और c का गुणा करें। अगर मैं ऐसे पढ़ूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रखा है और उसके थ्रू हम क्या करेंगे, समझेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। ध्यान से देखिए, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसको हम कंपेयर कर देते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कंपेयर किया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से इसको कंपेयर किया। तो a की जगह पे क्या है, 4 है, ठीक है। और b की जगह क्या है, 12 है। और c की जगह पे 5 है। इतना आप लोग को याद रखना है, ठीक है ना। इससे कंपेयर किया तो ये सारी चीज़ें मिली। तो सर्वप्रथम क्या करना है, a और c का गुणा करना है। ए और सी को तो इसी में नहीं गुणा करना है, ठीक है ना। आप कहीं रफली कर सकते हैं। जैसे ए की जगह पे 4 है और सी की जगह पे 5 है, तो मैंने क्या किया, उनका गुणा कर दिया। 4 गुणे 5 बराबर 20 आ गया, ठीक है। चलिए, एक स्टेप मैंने पूरा कर लिया। दूसरा चीज़ क्या करना है, ए इंटू सी अगर पॉजिटिव आए, मतलब कि अगर ए और सी को गुणा करने पे अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ए सी का गुणनखंड, मतलब कि जो गुणा आया है, ये जो गुणा आया है उसका गुणनखंड ऐसा करना है जिसका योग बी के बराबर आए। मतलब अब इस 20 को क्या करना है, गुणनखंड करना है। और ऐसा गुणनखंड करना है, इसका फैक्टराइजेशन तो आप लोग पढ़े होंगे 6, 7, 8 में। तो ऐसा गुणनखंड करना है कि जोड़ने पे 12 आए। क्यों ऐसा, क्योंकि पॉजिटिव नंबर जब आएगा इनको गुणा करने पे तो हमेशा ही हमें क्या करना है, इसका ऐसा गुणनखंड करना है कि कितना है, 12 है। तो गुणनखंड कर लेते हैं। 20 का गुणनखंड क्या होगा, 20 को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या क्या हो सकता है हमारा, 10 और दूना 20। ये भी तो गुणनखंड है ना, 10 दूना 20। अब देखिए, 10 दूना 20 भी हो जाएगा और 10 में अगर हम 2 को जोड़ें तो हमारा 12 भी आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेप भी मैंने पूरा कर लिया। फिर समझाता हूँ कि मैंने किया क्या, ठीक है ना। एक बार समझ गए ना तो उसके बाद पूरा एकदम झिंगा लाला हो जाएगा, ठीक है। समझो, सर्वप्रथम ए और सी को गुणा करना है। तो ए की जगह पे 4 है और सी की जगह पे 5 है। अब 4 और 5 का गुणा किया तो कितना आ गया, 20 आ गया। बिल्कुल आसान है। अब देखो, अगर ए और सी को गुणा करने पे पॉजिटिव आता है, मतलब 4 और 5 को गुणा करने में क्या आ रहा है, पॉजिटिव नंबर आ रहा है। और पॉजिटिव नंबर अगर आ रहा है तो ए सी, मतलब कि जो ए सी का मतलब क्या हुआ, जो गुणा करने पर जो ये नंबर आया ना, उस नंबर को ऐसे फैक्टराइज करना है कि क्या हो, जिनका योग b के बराबर है। योग का मतलब क्या हो, जोड़ने पे कितना आ जाए, बीच वाला नंबर मिले। b की जगह पे क्या है, 12 है। तो जोड़ने मतलब कि जो ये आया गुणनखंड उसको ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने पे 12 आ जाए। तो देखो, 20 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे, मतलब गुणनखंड करेंगे, तो 10 दूना 20, मतलब 10 गुणे 2। और उसी में 10 और 2 को अगर हम जोड़ दें तो 12 भी मिल जाएगा, मेरा मिल गया। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इसको हम नहीं देखेंगे तीसरा वाला, क्योंकि तीसरा वाला अभी जब हम बताएंगे क्यों देखेंगे। चौथा देखेंगे, बी एक्स को 2 भागों में बांट कर गुणनखंड करते हैं। बी एक्स की जब क्या है, यहाँ पे है 12x है, ठीक है, 12x है। तो यहाँ पे 10x और प्लस 2x, मतलब कि मैंने क्या किया, उसको तोड़ दिया। देखो, बी एक्स को 2 भागों में तोड़ दिया, 10x और 2x, क्योंकि जोड़ोगे तो उतना ही आएगा, 12x ही आएगा, ठीक है ना। आई थिंक इतना समझ में आ गया। अब उसी चीज़ को यहाँ पे मैं अप्लाई करने वाला हूँ, ठीक है। चलो, अब यहाँ पे देखो, 4x स्क्वायर और प्लस इस 12x को मैंने किस में तोड़ा था, 10x प्लस 2x में। तो इसको मैं 10x प्लस यहाँ पे 2x लिख देता हूँ और प्लस ये जो हो गया मेरा 5 हो गया। चलो, अब इसको देखो, तो अब इसमें कॉमन क्या मिल रहा है हम लोग को, देखो x कॉमन मिल रहा है और 4 और 10 में कॉमन क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, ठीक है ना। चलो, ये भी हो गया, 2 कॉमन, 2x कॉमन निकल गया। अब अगर इसमें से 2x कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 2x, ठीक है, और प्लस अब यहाँ से अगर हम देखो, x तो बाहर निकल गया और 10 में से अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा, 5, और प्लस यहाँ पे देखो कुछ कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन जब नहीं रहता है तो क्या लेते हैं, 1 कॉमन लेते हैं। और जब 1 कॉमन लेंगे तो जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। अगर आप लोग को गुणनखंड और अच्छे तरीके से सीखना है तो मैं
पिछले मैंने बहुत सारे क्लास डाले हुए हैं 2C 2D, मैंने यहाँ पे भी समझाया, लेकिन वहाँ पे अभी आप जाके देखोगे ना तो ज़्यादा आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये 2x + 5 और ये 2x + 5 ये दोनों सेम आने चाहिए। अगर कभी भी आप गुणनखंड करते हो तो ये दोनों सेम आने चाहिए विद साइन। अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कि पूरी तरीके से आप गलत कर रहे हो। तो ये कॉमन मिल गया, तो इसको हम लोग एक बार लिख लेते हैं 2x + 5 और एक ब्रैकेट में हम इसको लिख लेते हैं 2x + 1 को। समझे कितना आसान था, है ना। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे और ये जो है दूसरा जो है हम क्वेश्चन को करते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इसको भी मैंने क्या किया, इसको भी मैं क्या करूँगा, कंपेयर कर दूँगा ax² + bx और +c से। a की जगह पे क्या है, देखो तो a की जगह पे क्या है 10 है, b की जगह पे क्या है, b की जगह पे 3 है और c की जगह पे क्या है, देखो c की जगह पे -4 है, ठीक है ना। तो -4 यहाँ पे लिख दिया। ठीक, करना क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखो तो क्या करना होता है। सबसे पहला काम क्या होता है, a और c का गुणा करना होता है। तो a की जगह पे 10 और b की जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है -4 है। तो इसको जब गुणा करेंगे तो -40 आएगा। अब देखो, अब यहाँ पे ये जो तीसरा रूल है ना, अब इसमें यूज करेगा। देखो a और c को गुणा करने पे क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसका गुणनखंड वही करना है जैसे पिछला वाले में किए थे वैसे ही। अब 40 को ऐसे गुणनखंड करना है, 40 को ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पे 3 आए। ऐसा गुणनखंड करो कि उसको घटाने पे 3 आए। देखो AC का अगर नेगेटिव आता है तो AC का ऐसा गुणनखंड करें जिनका अंतर B के बराबर है। देखो अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव में इसको ऐसे तोड़ना है कि घटाने पे 3 आए, और अगर पॉजिटिव आ रहा है A और C का तो जोड़ने पे आना चाहिए। ये बात एकदम समझ लो, अपने दिमाग में एकदम बैठा लो, एकदम, है ना, एकदम पूरा सटीक कर लो। अब देखो इस 40 का अगर हम गुणनखंड करेंगे तो 40 का गुणनखंड क्या करें बताओ। 40 का अगर हम गुणनखंड ऐसा क्या करें जिसको घटाने पे 3 आए। 40 को किस फैक्टर में अगर हम तोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो बहुत सारी हो सकते हैं, 8 × 5। अब आप ये कहोगे सर आप कैसे तुरंत पता कर लिए, तो ये एक्सपीरियंस है, जैसे जैसे आप करते जाओगे ना वैसे वैसे आपको आता जाएगा। तो ये 8 × 5 हो गया, और अगर हम 8 में से 5 घटाएंगे तो हमको 3 मिल जाएगा। हमको क्या b के बराबर लाना था इनका अंतर, उसको तो इसका गुणनखंड करके। तो यहाँ पे हो गया 10x² और प्लस 3x को क्या ले सकते हैं, यहाँ पे bx को तोड़ना है, और b की जगह पे क्या है हमारा, b की जगह क्या है 3x है। तो अगर हम इसको हम 8x - 5x में तोड़ लेते हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे 8x - 5x और -4 हो गया। चलिए अब इन दोनों में से देखते हैं कॉमन क्या है, और इन दोनों में से देखते हैं कॉमन क्या है। तो इन दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, पहली बात तो x कॉमन मिल रहा है, और ऊपर से क्या मिलेगा 2 भी कॉमन मिल जाएगा। 2 जब कॉमन मिल जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, देखिए यहाँ पे बचेगा 5x, है ना, 5x बचेगा कि नहीं बचेगा। चलो, और फिर यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस x तो निकल गया, और यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं मिला लेकिन माइनस कॉमन मिला है। देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लो, और कुछ कॉमन नहीं मिला तो क्या लेते हैं 1 कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 5x। देखो माइनस जब कॉमन ले लिए तो ये प्लस का बन जाएगा, और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लिए तो ये भी प्लस का बन जाएगा। मैंने अभी कुछ देर पहले क्या बोला था कि जब भी हम कॉमन लेते हैं तो ये दोनों जो है सेम आना चाहिए विद साइन। अगर साइन भी अगर अलग आ रहा है तब भी हमारा सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। ये बात आप छोटी छोटी बातें ध्यान में रखोगे, ठीक है। अब 2 बार रहे तो उसको हम क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे 5x + 4 और एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 2x - 1, और ये हमारा हो गया गुणनखंड, हमने कर लिया है फैक्टर। अब बहुत ही मज़े में पढ़ेंगे। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज की तरफ। अगर आप धीरे धीरे जब हम लगाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन लगाएंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस आप बने रहिए साथ में। चलो बच्चा पार्टी, तो फिर शुरू करते हैं। अब हम एक्सरसाइज में से मैंने सवाल लिए हैं, ये है धर्मेंद्र बिश्नोई का। मैं जो है देखिए मैं स्पेशली धर्मेंद्र बिश्नोई का ही जो है बुक का सॉल्व कराता हूँ। मैं हर बार यही कहता हूँ मैं, क्योंकि वो सबसे टफ होता है, बहुत ही अच्छी बुक है, प्रैक्टिस इसलिए मैं उससे करवाता हूँ। चलिए देखिए पहला सवाल है, और पहले सवाल में क्या करेंगे, फिर मेथड आप लोगों को बता देता हूँ, समझाता जाता हूँ। ax² + bx और +c से कंपेयर करिए। जहाँ पे a की जगह पे क्या है, देखिए अब यहाँ पे फंसा देगा आपको। a की जगह पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। जब कुछ नहीं होगा a की जगह पे तो 1 मान लेंगे। b की जगह पे क्या है वो सब दिख रहा है, कितना है 15 है। c की जगह पे क्या है 56 है।
सबसे पहला काम हम लोग क्या करते थे, याद रखो, सबसे पहले काम क्या करते थे, ए और सी का गुणा करेंगे। तो 56 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है, 56 का हमने क्या किया, 1 में गुणा किया, मतलब ए का सी में गुणा किया तो कितना आ गया हमारा 56 आ गया। अब 56 क्या है, पॉजिटिव नंबर है और इसको ऐसे तोड़ना है, इसको ऐसे तोड़ना है ना, इसका गुणनखंड ऐसे करना है कि जोड़ने पे क्या है 15 है, पॉजिटिव आएगा तो जोड़ने पे 15 आना चाहिए। अब 56 का बताओ तो 56 का गुणनखंड क्या करें बताओ फैक्टर में, चलो लिख देते हैं यहाँ पे 8 सत्ते 56। फिर कहोगे सर आप तो बहुत जल्दी जल्दी कर ले रहे हो, बाबू प्रैक्टिस है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, मैथ इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस उतना मज़ा आएगा। 8 सत्ते 56 भी हो जाएगा और 8 में अगर 7 जोड़ोगे तो 15 भी आ जाएगा। देखो बी मिल गया मुझे ना, बी मिल गया ना बी, ठीक है। और मैं इस 15 को अब अगर मतलब कि बी एक्स है, मतलब 15 एक्स है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 एक्स और प्लस 7 एक्स, तोड़ लिया इसको, 15 एक्स को मैं तोड़ लूँगा 8 एक्स प्लस 7 एक्स में। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। एक्स स्क्वायर और प्लस 15 एक्स को मैं लिख दूँगा 8 एक्स और प्लस 7 एक्स और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा। चलो बाबू ये पेयर लो, ऐसे जोड़ा बनाओ जूते का, जैसे चप्पल का जोड़ा होता है ना वैसे ही। अब इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, सिर्फ x कॉमन मिलेगा, यहाँ बच जाएगा x और प्लस यहाँ से x तो निकल गया, ये हो गया 8 और प्लस इसमें से कॉमन क्या मिलेगा 7 मिलेगा कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा x और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। देखो कॉमन लेने का मतलब ये होता है ना बाबू, पहले बात याद रखो कि 56 में से 7 कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ कि 7 से भाग देना है कॉमन लेने का मतलब, तो 7 बटे कितना हो गया 56 हो गया, तो यहाँ पे 8 हो गया। कंफ्यूज मत हुआ करो, एक एक चीज़ें बताऊंगा बाबू, बस आराम से पढ़ो। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि ये दोनों जो कॉमन मिलने चाहिए वो साइन के साथ सेम होने चाहिए, सेम नहीं है तो गलत है, बार बार ये दोहरा रहा हूँ। तो ये 2 बार है तो x प्लस 8 एक बार लिख लेंगे और एक ब्रैकेट में x और प्लस 7 को लिख लेंगे। ये हो गया हमारा एग्जैक्ट आंसर। कितना मज़ा है ना, मज़े एकदम मज़े में करेंगे, चिंता ना करो, एकदम मज़ा आएगा। तुम लोग को कहोगे कि अरे सर क्या पढ़ाते हैं यार, मज़ा आ गया। चलो अब यहाँ पे देखो ये सेम, अब मैं वो वाली चीज़ें नहीं दोहराऊंगा क्योंकि मैं बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, अब डायरेक्ट मैं करता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो वहाँ पे 1 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, a का c में गुणा कर देंगे, तो 1 और इंटू सी की जगह पे क्या है माइनस का 6 है, ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस में गुणा करते हैं तो माइनस आता है। ठीक है, 1 इंटू -6 बराबर -6 हो गया। चलो बच्चा, अब यहाँ पे माइनस आया है, निगेटिव आया, तो इसका मतलब कि बीच वाले मतलब कि इसका ऐसा फैक्टर करो कि घटाने पे 5 आए, इसका ऐसा फैक्टर करो घटाने 5 आए। बता देता हूँ आराम से, 6 एकन्ने 6 भी हो जाएगा और 6 में से अगर 1 घटाएंगे तो 5 भी आ जाएगा। वाओ, है ना, कितना अमेजिंग बात है। चलो देखो अब यहाँ पे हम इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर और प्लस इस 5x को हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये 6x लिख सकते हैं और माइनस 1x लिखने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ x लिख दो, 1x लिखने की क्या ज़रूरत है कि नहीं बात। चलो -6 हो गया। फिर यहाँ पे जोड़ा बनाओ, यहाँ पे जोड़ा बनाओ। अब बताओ इसमें से क्या कॉमन तुमको दिख रहा है, सिंपल सी बात है सर x कॉमन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे से x हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है लेकिन माइनस इधर भी है तो माइनस कॉमन मिल जाएगा, और जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो 1 भी ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये माइनस का था तो माइनस में से कॉमन निकाल लिया तो प्लस का हो गया, ये भी माइनस था इसको भी कॉमन निकाल लिया तो ये प्लस का हो गया। देखो दोनों सेम आ गए ना, यही तो जादू है, यही तो मैथ का जादू है बाबू। अब देखो x प्लस 6 और एक ब्रैकेट में क्या लिख दोगे x माइनस 1 लिख दोगे, ये हो गया मेरा एग्जैक्ट आंसर। कितना मज़ा है ना, बहुत ही शानदार है, मज़ा आएगा एकदम आराम। चलो अब तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर -25x और -84। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, देखो बाबू जब एक्स स्क्वायर का कोई गुणांक नहीं होता तो उसको 1 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, a को c में गुणा करते हैं, तो a को जब c में गुणा करेंगे तो 1 इंटू -84 हो जाएगा, तो इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा -84। अब ये क्या हो गया, निगेटिव का हो गया ना, ये निगेटिव का हो गया। अब जब निगेटिव हो गया तो क्या करना होता है कि इस 84 का ऐसा गुणनखंड करना होता है कि उसको घटाने पे कितना है 25 आए, यही तो हम लोग पूरा अभी तक रूल पढ़े हैं। चलो अब 84 को हमें ऐसा फैक्टर करना है तो हम 28 गुणे 3 क्या कर सकते हैं, 84 आ जाएगा, 28 गुणे 3 84। और अगर 28 में से अगर 3 घटाएंगे
तो हमें 25 भी मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा फैक्टर करना है कि जिसको घटाने पे क्या हो 25 आ जाए। तो देखो 28 3 84 भी मिल गया और 28 में से 3 गया तो ये मेरा 25 भी मिल गया। कितना आसान है ना, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे बाबू ना समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है, बिल्कुल दिक्कत ना है, घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 28x, ठीक है 28x प्लस का 28x में से अगर हम माइनस के 3x को घटा दें तो कितना मिल जाएगा हमें, माइनस का 25x मिल जाएगा। ठीक है ना, देखो तो माइनस का 25x अगर हमें लेना है ना, तो यहाँ पे माइनस के 28 में से अगर प्लस का 3x घटाएंगे तो हमें माइनस 25x मिल जाएगा। हमारा काम जो है बन जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 84 हो जाएगा। ये वाला पॉइंट नहीं समझा है क्या? देखो माइनस 25 है ना, 28 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का 25 आएगा ना, यहाँ पे प्लस का 25 आएगा, है कि नहीं? और अगर माइनस 28 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 25 आएगा। ये भी थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये 2 पेयर बना लेते हैं। फिर इसमें से x कॉमन मिल जाएगा, x माइनस यहाँ पे 28 हो गया। यहाँ से कॉमन क्या मिलेगा 3 कॉमन ले लिया जाए, यहाँ बचेगा x और माइनस अगर 84 में से 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 28। ये दोनों सेम आने चाहिए, बार बार बोलता हूँ आप लोगों ये बात तो बिल्कुल ध्यान में रखना है कि ये दोनों जो होंगे वो सेम आने चाहिए। ठीक है, चलो और एक ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे x प्लस 3। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद चलो बच्चा पार्टी अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ, है ना, मज़े में। देखो चौथा सवाल जो है एक्स स्क्वायर माइनस 23xy प्लस 132y स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर का क्या है, यहाँ पे 1 है और a की जगह पे 1 हो गया और c की जगह क्या है 132 है। तो इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, गुणा करेंगे। कितना आ जाएगा 132 को 1 में गुणा करोगे तो 132 ही आएगा, कोई दिक्कत ना है। पॉजिटिव नंबर आ रहा है और पॉजिटिव नंबर अगर आ रहा है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसा जोड़ो कि क्या है 23 आए, ऐसा जोड़ो कि 23 आए, है ना। जोड़ने पे इसको ऐसा 132 को ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने पे 23 आए। देखो फैक्टर करने के लिए क्या करेंगे, फैक्टर करने के लिए ये सब लोग पढ़े हो, छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। ऐसे करेंगे 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, ठीक है 33 दूना 66, फिर 3 से करेंगे 11 3 या 33 और फिर 11 करने 11। ठीक है, अब क्या क्या फैक्टर बना उसको लिख लो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11 हो गया ना। अब देखो मुझे क्या करना है, जोड़ने पे 23 आना चाहिए। तो जोड़ने पे 23 आना चाहिए तो यहाँ पे देखो इसका पे इन 3 सबको साथ में लो, 3 दूना 6 और 6 दूना 12 हो गया, मतलब ये और इंटू 11। तो 12 में 11 का गुणा करोगे तो कितना आएगा 132 आएगा। और 12 में अगर हम 11 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे लाल, 23 आएगा मेरे लाल। पकड़ लिया ना 23। देखे ये होती है बात। चलो अब इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। अब चलिए अब थोड़ा सा हम तोड़ते हैं, तोड़ के मोड़ के फिर जोड़ते हैं एक्स स्क्वायर और माइनस। अब देखो 23 को मैंने किस में तोड़ा था, 12xy और माइनस 11xy। देखो 12 11। अब यहाँ पे ये मत कहना कि प्लस प्लस का सर क्यों नहीं लिखे हो, क्यों प्लस प्लस का लिखे, यहाँ पे माइनस लाना है ना, माइनस 23xy है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे माइनस 12xy और माइनस 11xy लिखेंगे। देखो एक और हम काम कर सकते हैं, आप जो सोच रहे हो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। देखो ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब कि जोड़ के, लेकिन बाहर माइनस है इसलिए अंदर क्या करेंगे ब्रैकेट में रखेंगे। ठीक है ना, अभी मैं बताता हूँ। अभी फिर वही बन जाएगा जो मैं करूँगा। देखो एक्स स्क्वायर और माइनस जब अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 12xy और ये माइनस 11xy और प्लस 132y स्क्वायर। फिर वही तो बन गया ना, फिर वही जो मैं लिख रहा था डायरेक्ट वही बन गया। चलिए ठीक है, एक लाइन बता दिया जिससे आपको समझ में आ जाए कि कहाँ से आया। क्या करेंगे फिर, जोड़ा बनाओ, है ना, जोड़ा। चलो अब यहाँ पे ये देखो x कॉमन ले लेते हैं हम। x जब कॉमन ले लेंगे तो x और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 12 और x तो हट गया, यहाँ पे बच जाएगा y। अब इसमें देखो तो बच्चा पार्टी क्या ले सकते हैं, 11 ले सकते हैं और माइनस भी कॉमन निकाल लिया यहाँ पे। ठीक है ना, माइनस भी कॉमन ले लिया तो 11 निकाल लिया। और क्या कॉमन मिल रहा है हम लोग को y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो y इसमें भी कॉमन निकाल लो। ठीक है ना, x। अब देखो माइनस जब इस प्लस में से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 132 में से 11 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा 12 और यहाँ क्या हो गया y हो गया। वाह 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 वाह,
सर आपने तो सेम ला दिया सर, इसका मतलब आपका सवाल तो सही है सर, आप सही जा रहे हो सर, बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्यों नहीं सही जाएंगे, अगर हम लोग अच्छे से करेंगे तो क्यों नहीं सही जाएंगे। x और -11y। बच्चा लोग अगर गुणनखंड नहीं आ रहा है तो मैंने पूरा का पूरा बना के रखा हुआ है वीडियो, जाके एकदम पूरा देख जाओ, एकदम मज़े में पढ़ो, ठीक है ना। पांचवा देखो, अब पांचवे में थोड़ा देखते हैं। अब देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा तुमको ना परेशान करने वाला जो है सवाल दे दिया है। देखो यहाँ पे मेरे बच्चा x छूट गया है ना, सॉरी। चलो अब इसको परेशान करने के लिए देखो इसके रूप का लिखना होगा। ये तो सर यहाँ पे तो 12 पहले आ गया सर, और सारे सवाल में तो 12 पीछे है और x² आगे है, बिल्कुल। हाँ, तो हम लोगों ने आरोही क्रम अवरोही क्रम पढ़ा है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप। अब आप कहोगे सर कहाँ, इसमें तो नहीं पढ़ा है। सर पीछे वाले क्लास में पढ़ा है। तो आप लोग बहुपद का जहाँ से मैंने शुरू किया ना, वहाँ से आप लगातार पढ़ो, आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। मैं गारंटी देता हूँ कि आपको बिल्कुल मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है। चलो हम क्या करेंगे, x² लिख देंगे, -7x लिख देंगे और +12 लिख देंगे, ठीक है बच्चा। चलो अब क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे जब कुछ नहीं है एक ही जगह पे तो 1 मान लेंगे और इसको गुणा कर देंगे c से। तो 1 × 12 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा लोग, 12 हो गया। पॉजिटिव जब आता है तो क्या करते हैं, पॉजिटिव जब आएगा तो इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि उसको तोड़ने पे क्या है, 7 आए, उसको जोड़ने पे क्या है, 7 आए। तो 12 का गुणनखंड क्या होता है, 4 × 3 = 12, और 4 में अगर हम 3 को जोड़ दें तो वो हो जाएगा हमारा 7। वाह 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 वाह, क्या बात क्या बात। चलिए 4 + 3 = 7। अब इस 7x को हम 4 और 3 के भाग में तोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत ना। चलो अब यहाँ पे देखो ये x² था और माइनस, अब देखो 7x को हम क्या ले सकते हैं, 4x + 3x, क्योंकि 7x तो आएगा ना 4 + 3 में, है ना। और बाहर माइनस है तो माइनस क्या करता है, अंदर जाके साइन बदलता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत ना, x² और माइनस ये 4x, और जब अंदर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, ये +12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको पेयर बनाइए, इसका पेयर बनाइए, तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है, x कॉमन मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा x - 4। यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है, 3, तो ये क्या बन जाएगा x, और माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे 4। मैं बार बार अब नहीं बताऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग होशियार हो गए, आप लोग बहुत होशियार बच्चे हो। ये x - 4 इसमें से क्या करेंगे, हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x - 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। ये होगी मेरा आंसर। वाह 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 वाह, क्या बात है, कितना मज़ा आ रहा है, ठीक है। चलिए अब छठे की तरफ बढ़ते हैं। छठा देखिए, छठा जो है इसमें थोड़ा सा दिक्कत कर दिया ना, यहाँ पे देखो तो फंसा दिया, -x² दे दिया। अरे क्या फंसाएगा हमको, हम इसको फंसा देंगे, -x² और -5x, है ना, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, 14। बाबू देखो कैसे मैंने किया, ये माइनस का था तो माइनस का ही रहेगा, -5x है तो माइनस का ही रहेगा, ये प्लस का है तो +14 हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ये माइनस और यहाँ पे x² का गुणनखंड क्या है, 1 हो जाएगा, तो 1 और × 14, लेकिन ये माइनस का 1 है तो माइनस से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, -14 आ गया। अब यहाँ पे देखो जब निगेटिव आता है तो इसका ऐसा फैक्टर करें कि घटाने पे कितना आए, 5 आए, है ना। जब निगेटिव आएगा तो उसका फैक्टर ऐसा करेंगे कि घटाने पे 5 आए, अगर पॉजिटिव आया तो उसका फैक्टर ऐसा करेंगे कि उसको जोड़ने पे 5 आए। सिंपल है, सिंपल है ना, पहले ही मैंने वहाँ पे रूल में बता दिया था आप लोग को। चलो अब यहाँ पे 14 को तोड़ना है, तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 भी हो जाएगा, और 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 भी हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या अच्छी बात बोली आपने। चलिए कोई दिक्कत ना है। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं, -1 को नहीं लिखते हैं, मैंने बस एक समझाने के लिए आप लोग को लिखा है, ठीक है ना। -x² और माइनस, है ना, माइनस है बाहर, तो अगर 5x को अगर हम तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7x और माइनस, है ना, 2x। ऐसे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ऐसे तो बिल्कुल लिखेंगे सर। चलो अब यहाँ पे -x² और माइनस ये हो गया 7x, और ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे सर, एकदम होगा सर। चलिए यहाँ पे हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखिए इसमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है बाबू लोग, इसमें माइनस कॉमन दिख रहा है एक आप लोग को, ठीक है, माइनस दोनों तरफ है, दोनों, और x कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा। अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन निकाला तो क्या बचा, +7 बचा। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन क्या मिलेगा आपको, 2 बस कॉमन मिलेगा, तो यहाँ बचेगा x और +7। सर आपने तो फिर आपने सेम ला दिया। हाँ बच्चा एकदम ला दिया,
आएगा भी, अगर आप सही करोगे तो क्यों नहीं आएगा। अब देखो -x+2 लिखने की बजाय हम लोग ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, 2 - x लिख देते हैं। क्या दिक्कत है भाई, है ना, क्या दिक्कत है। एकदम आराम से करते हुए बढ़ते हैं। चलिए फिर बढ़ते हैं हम आगे की सवाल की तरफ। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। ठीक है, 7वां सवाल है। 7वें सवाल को करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर नहीं दिया है इसका गुणनखंड तो 1 मान लेते हैं। इसका गुणांक नहीं दिया है तो 1 मान लिया, और 1 का गुणा किया c में। c कितना है, -63 है। गुणा किया तो क्या आया, निगेटिव आया। और जब निगेटिव आता है तो इसका ऐसा गुणनखंड करते हैं कि क्या करें, घटाने पे कितना आना चाहिए, माइनस है ना, तो 2 को ऐसे तोड़ना, मतलब कि 63 को ऐसे फैक्टर करना है कि घटाने पे 2 आए। तो फटाक से मैं कर देता हूँ, 9 × 7 = 63, और 9 में से 7 गया तो 2। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे सर। चलो x² माइनस, अब देखो माइनस बाहर है तो जो भी लिखोगे उसको ब्रैकेट में लिखोगे। तो क्या लिखोगे, 9, और ये xy है तो 9xy में से अगर हम 7xy को घटा दें तो 2xy आ जाएगा, और -63y² हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x² और माइनस जब अंदर जाएगा तो ये 9xy हो जाएगा, और ये प्लस बना देगा इसको तो ये 7xy। ठीक है ना, 7xy हो गया, कोई दिक्कत ना है। फिर -63y² हो जाएगा। अब देखो ये 2 पेयर बना लो फटाक से, और यहाँ से क्या कॉमन निकालना है, x कॉमन निकालना है। तो x और माइनस, यहाँ पे 9 तो बचेगा और x तो चला गया उसके साथ, क्योंकि x इसमें से कॉमन निकल गया। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, 7 भी कॉमन मिलेगा हम लोगों को, और y भी कॉमन मिलेगा। अब देखो यहाँ से 7 भी निकल गया, y भी निकल गया, क्या बचेगा, x और माइनस। अब 63 को 7 से अगर भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 9, और एक y तो निकल गया, x - 9y। ठीक है ना। अब ये देखो ये दोनों सेम आ गए। बार बार बोल रहा हूँ कि सेम आने चाहिए विद साइन। अगर नहीं आया तो इसका मतलब कि हमने किया है सवाल को गलत, कोई दिक्कत ना। चलो हो गया, बहुत ही मज़े में होगा, एकदम मज़े में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो यहाँ फिर नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, और 1 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं -45 से, तो ये हो गया हमारा -45। निगेटिव आया है तो इसका ऐसा गुणनखंड करें कि घटाने पे 4 है। अब देखो तो 9 × 5 = 45 हो जाएगा, और 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो जाएगा। अरे वाह सर, इतना जल्दी कैसे आप कर लेते हो बाबू, सब प्रैक्टिस की बात है। ठीक है ना, प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आएगा। चलो x² और प्लस, अब 4x को हम लोग 9 - 5 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 9x और -5x, ठीक है, -45। ठीक है, अब यहाँ पे पेयर है, यहाँ पे देखो ये पेयर है, पेयर बन गया। यहाँ से क्या कॉमन ले लोगे, x कॉमन ले लो। x जब कॉमन लोगे तो ये क्या हो जाएगा, x + 9 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या ले लेंगे, 5 कॉमन ले लेंगे। माइनस भी कॉमन लिया है, फोकस करो, माइनस भी कॉमन लिया है। ठीक है ना बाबू, देखते रहो। अब यहाँ क्या बचेगा, x बच जाएगा। इसमें से 5 कॉमन लिया तो x बच जाएगा, और माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, और 45 में 5 का भाग देंगे तो x + 9, x + 9। वाह 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 सर हर बार आपका क्यों सेम आ रहा है। तो बाबू अगर हर बार सेम नहीं आएगा तो फिर गलता हो जाएगा, समझ गए ना बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तेज़ी से बढ़ते हैं फटाफट। देखो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले x² को इधर कर लेते हैं, 9x को बीच में कर लेते हैं, और 20 को खसका के इधर कर दिया। भैया चलो तुम इधर, तुम्हारा जगह कहाँ है, इधर है, तुम्हारा जगह इधर नहीं है। चलो अब क्या करना है, यहाँ पे x² का गुणांक नहीं दिया तो मैं अपने पास से 1 मान लूँगा, और उसका गुणा कर दूंगा 20 से, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव आया है तो इसको ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने पे क्या है, 9 आए। तो 5 चौका 20, 5 4 9 आएगा, आंसर आएगा ओ बाबू। चलो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये हो गया x² और प्लस 9x को किस में तोड़ना है, 5x और प्लस 4x में और +20 में। ठीक है, यहाँ पे ये पेयर बन गया, यहाँ पे ये पेयर बन गया। अब यहाँ पे क्या करोगे, x कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा x + 5, और यहाँ पे 4 कॉमन ले लो, यहाँ भी आ जाएगा x + 5। अब मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला, ठीक है ना, क्योंकि हम इतना सवाल कर चुके हैं कि हम लोग को
कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखो एक ब्रैकेट में x+4 लिख लिया और x+5 दो बार था तो एक बार लिख लिया। ये भी हो गया हमारा गुणनखंड खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट। चलो बच्चा पार्टी बढ़ते हैं आगे की तरफ, है ना। चलो मज़ा आएगा। देखो अब यहाँ पे ये क्या है, x² - 32xy 105y²। यहाँ भी x² का जो है गुणांक नहीं दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 मान लेंगे और 1 का गुणा करेंगे इससे 105 से। और 105 मतलब c की जब क्या है -105 है तो जब गुणा करेंगे तो -105 आ गया। जब निगेटिव आएगा तो इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि घटाने पे मेरा कितना है 32 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऐसा गुणनखंड करना है जिसको घटाने में क्या है हमारा 32 है। ठीक है, इसके लिए अब हम करते हैं कोशिश। क्या कोशिश? इसका हम करेंगे फैक्टराइज। ठीक है, तो ये तो 2 से कटेगा नहीं, है ना, 2 से नहीं कटने वाला, 3 से कटेगा। 3 3 9, है ना, 3 3 9 और 3 5 15। फिर ये 5 से कटेगा, 5 7 35, फिर 7 से कट गया। तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं 3 × 5 और 5 × क्या ले सकते हैं हम इसको ले सकते हैं हम लोग 7। ठीक है, हो गया। अब देखिए 5 7 कितना होता है 35। ठीक है, और अगर 35 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे लाल 32। आ गया। फैक्टर ऐसे करना सीखो बच्चा, ठीक है ना। नहीं आता है फैक्टर तो फटाक से फैक्टराइजेशन करके और फटाक से उसका पेयर बना के देख लो किसको जोड़ने घटाने पे क्या आ रहा है, फटाक से मैच हो जाएगा। चलो अब देखो x² और माइनस इस 32xy को हम लोग क्या ले सकते हैं, देखो बाहर माइनस होता है तो हमेशा ही ब्रैकेट में लिखते हैं, तो 35xy लिख देंगे। ठीक है, 35xy और फिर -3xy और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 105y²। ठीक है, ये हो गया। चलो बच्चा कोई नहीं। अब x² और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 35xy, ये माइनस अंदर जाएगा तो इस माइनस को प्लस कर देगा, ये 3xy हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ये 105y² हो गया। चलो पेयर लेना शुरू करो, चलो दोनों का जोड़ा ले लो, फटाक से जोड़ा लो। चलो जोड़ा, अब इसमें से क्या मिल रहा है x कॉमन मिल रहा है, फिर क्या बचेगा x और माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 35x तो निकल गया, क्या बचेगा y। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या मिल रहा है 3 भी कॉमन मिल रहा है, y इसके पास भी y इसके पास भी है, 3 और y कॉमन मिल गया तो क्या बचेगा x और यहाँ पे माइनस। और 105 में से अगर 3 कॉमन निकालोगे तो कितना बचेगा 35 बचेगा, और y का स्क्वायर है तो एक y तो बाहर निकल गया, एक y अंदर बच जाएगा। देखो सेम टू सेम है ना। और एक ब्रैकेट में क्या हो गया x + 3y हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आएगा बच्चा लोग, पूरा सवाल इतना लगवा दे रहे हैं ना, इतने क्वेश्चन लगवा देंगे ना, इतना तुम्हारा भाई इतना क्वेश्चन लगाएगा कि सवाल भी बुरा मान जाएगा, है कि नहीं, जोगिंदर भाई की तरह। चलो x² - 14xy + 49, फिर यहाँ पे 1 कर लेते हैं और इसका गुणा हम किस में करेंगे c वाले में कर देंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे c वाले में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 × 49 = क्या हो जाएगा 49। अब ये पॉजिटिव का आया है तो इसका ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने पे कितना है 14 आए। हाँ तो 7 × 7 मतलब 49, है ना, 7 × 7 हो गया 49, और 7 में अगर 7 को जोड़ेंगे तो 14 भी आ जाएगा। दोनों काम मेरा बन जा रहा है इसी से। चलो तो x² और माइनस बाहर रहेगा तो ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है ना, बिल्कुल ये बात एकदम फोकस करके हम लोग को रखना है, ठीक है ना। तो अगर 7xy में हम 7xy को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 14xy आ जाएगा, और प्लस में इधर क्या हो जाएगा 49y²। ठीक है, अब ये अंदर जाएगा -7xy, इसको भी -7xy कर देगा और ये प्लस 49y² आ जाएगा। यहाँ पे 2 पेयर लेंगे, ये x कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x - 7y माइनस, यहाँ से हम क्या करेंगे 7 भी कॉमन ले सकते हैं, y भी कॉमन ले सकते हैं और साथ में माइनस भी कॉमन लेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे माइनस लाना है, ये बात फोकस करके रखना। अब यहाँ से 7y इसमें से निकलेगा तो क्या बचेगा x बचेगा। अब ये माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस माइनस बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7, है ना, और फिर y एक बाहर निकाल लिया तो एक y बचेगा। देखो कितना दिमाग से लगाया कि दोनों सेम आ गए, दोनों सेम आने चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहे हैं तो हमारा जो सवाल है वो पूरी तरीके से गलत है, कोई उसमें दो राय नहीं है। चलिए अब आते हैं आगे की तरफ। आगे सवाल दिया हुआ है x⁴ - 14x² और
51, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ दिया नहीं है तो 1 मान लेते हैं, और 1 का गुणा किस में करेंगे, 1 का गुणा करेंगे -51 में, क्योंकि 81 में गुणा करते हैं ना। कितनी बार बताना पड़ेगा, होशियार हो तुम लोग बच्चे। -51 माइनस आया तो इसका ऐसा गुणनखंड करो कि जिसको घटाने पे 14 है, तो 17 तियाँ 51 हो जाएगा, और 17 में से अगर 3 घटाएंगे तो 14 भी आ जाएगा। वाह 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 वाह, कितना मज़ा आता होगा ना जब दूसरे कोई करते हैं तो, टीचर करता है तो, है ना, और अपने जब बैठते हो तो नहीं कर पाते हो। तो ये सारा खेल जो है ना ये प्रैक्टिस का है। 17x² में से अगर 3x² घटाओगे तो कितना आ जाएगा, हाँ 17 में से 3 घटाओगे तो 14 आ जाएगा। अब इसको क्या करो, अब अंदर इसको देखो, अब माइनस को अंदर भेजोगे तो ये तो प्लस का था तो ये माइनस हो गया, और ये माइनस का था तो ये प्लस हो गया। सिंपल है, कोई लॉजिक इसमें बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। चलो अब यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है, देखो x² इसके पास भी है, x² इसके पास भी है, तो x² कॉमन निकाल लो। तब इसका 4 इसके पास था, 2 निकाल लिया तो 2 अंदर बच जाएगा, माइनस ये पूरा x² जो है वो बाहर, और प्लस यहाँ से क्या बचेगा, 3 कॉमन ले लो। 3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x², और यहाँ पे माइनस कॉमन, देखो यहाँ पे मैंने प्लस ही कॉमन लिया, माइनस अगर कॉमन लेता तो प्लस होता, अगर प्लस है बाहर तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 का भाग दोगे 51 में तो कितना हो जाएगा, 17 आ जाएगा, ठीक है। ये देखो दोनों सेम आ गए, वाह 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 वाह, तालियां बजाओ थोड़ा। x² - 17, अब देखो x² और ये प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे भी चाहोगे तो छोड़ सकते हो, है ना, यहीं पे छोड़ना ही है, चाहो तो क्या छोड़ना है, यहीं पे छोड़ दो, ठीक है ना। चलो तो ये भी हो गया, 12 सवाल हम लोगों ने कर लिए। आई थिंक धीरे धीरे करते करते सारे सवाल हम लोग कर लेंगे। तो बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, ठीक है। चलो मेरे लाल पीलो हरो, देखते हैं अगला सवाल 13, ठीक है ना। चलो 13 सवाल क्या है, x4, फिर यहाँ पे 1 बना लो, और इसका गुणा किस में करोगे, c में करोगे, तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस का 90 हो जाएगा। ये क्या हो गया मेरा, -90, नेगेटिव आएगा तो क्या करना है, इसको ऐसे तोड़ना है, इसका ऐसे फैक्टर करना है ना, इसको ऐसे फैक्टर करो। ओ यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, ऐसे फैक्टर करो जब इसका तो कोई गुणनखंड नहीं है, मतलब कि कोई भी इसका गुणांक नहीं है, सॉरी गुणनखंड नहीं है, इसका कोई गुणांक नहीं है, तो गुणांक जब कुछ नहीं होता तो क्या 1 मान लेते हैं। तो मतलब कि इस 90 को मुझे ऐसे तोड़ना है, फैक्टर करना है कि जिसको घटाने पे 1 आए, जिसको घटाने पे क्या है, 1 आए। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। कोई नहीं, अपना फैक्टराइजेशन मेथड जिंदाबाद, है कि नहीं। चलो 3 से कर देंगे, फिर 5 से कर देंगे, फिर 5 से कर दिया। अब ये क्या बना मेरा, 2 × 3 × 3 × 5, है ना। चलो देखो तो यहाँ पे ये 3 और 3 का लोगे तो 9 बन जाएगा, 5 और 2 को लोगे तो 10 × 9 कितना हो गया, 90 भी हो जाएगा, और 10 में से अगर 9 को घटाएंगे तो 1 भी हो जाएगा। वाह 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 वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। ऐसे ही बस बने रहो, देखो मज़े में पढ़ोगे, मज़े में समझ में आएगा, चिंता नको। अब यहाँ पे देखो x⁴ और प्लस घटाना है ना, तो 10x² y² में से अगर हम घटा दें, है ना, 9x² y² को, तो 10 में से 9 घटेगा तो 1 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर यहाँ पे माइनस जो है वो 90 y⁴ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। चलो पेयर बना लो फटाक से, ऐसे देखो पेयर बन गया। इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, x² कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे x² बच जाएगा, और प्लस यहाँ पे 10, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो माइनस भी कॉमन मिलेगा, 9 भी कॉमन मिलेगा, देखो y² इधर भी है, y² इधर भी है, y² भी कॉमन मिलेगा। वाह वाह, कितना कॉमन मिल गया। अब देखो ये माइनस अगर कॉमन मिल गया तो 9 तो हट गया, y² हट गया, तो सिर्फ बचेगा यहाँ पे x²। अब देखो ये माइनस कॉमन लिया तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 9 इसमें से कॉमन लोगे तो 10 बचेगा, और 2 तो चला गया, 2y तो बाहर निकल गया, और 2y अंदर बच जाएगा। देखो सेम टू सेम, मज़ा आ गया। x² - 9y², ठीक है ना। तो देखो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन इसको और चाहे तो थोड़ा सा हम लोग, है ना, तोड़ के लिख सकते हैं, थोड़ा सा और हम इसको तोड़ सकते हैं। कैसे, देखिए मैं बताता हूँ। x² माइनस इसको ले सकते हैं 3y²। अब ये क्या बन गया, लाल a² - b² बन गया, तो एक ब्रैकेट में लिख दोगे x + 3y,
और एक ब्रैकेट में लिख दोगे x माइनस 3y और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 10y²। ऐसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं बाबू, बट मैंने थोड़ा बता दिया कि तोड़ भी सकते हो, हाँ है कि नहीं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर 14वें सवाल की तरफ, ठीक है ना। तो देखते हैं 14वां सवाल क्या कह रहा है भाई। फिर यहाँ पे 1 लिखो। जब गुणांक नहीं दिया तो 1 लिखना पड़ेगा बाबू। अगर यहाँ पे 2 होता तो 2 से डायरेक्ट गुणा कर देते, लेकिन जब नहीं दिया है तो वहाँ पे 1 मान लेंगे और 1 का गुणा करेंगे c से, तो 1 × 36 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो गया, है ना। अब ये पॉजिटिव आ रहा है तो इसका ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने पे कितना है, 13 है ना। तो क्या कर सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ। 9 चौका 36 और 9 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। दैट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। x⁴ और माइनस है बाहर तो इसको ब्रैकेट में लिखोगे, ठीक है ना। 9x² और प्लस 4x² और प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखो x⁴ और माइनस 9x² और माइनस 4x² और प्लस 36 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये फैक्टर बनाना है हम लोग को, तो यहाँ से x² कॉमन ले लो, तो यहाँ से x² और माइनस 9 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन लोगे, माइनस कॉमन ले लो और 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, x²। अब माइनस कॉमन लिया है तो प्लस क्या, ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और 4 अगर कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 4 9 36। देखो एक ब्रैकेट में क्या बचेगा, x² माइनस 9 बचेगा और एक ब्रैकेट में क्या बचेगा, x² माइनस 4 बचेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे यहीं पे चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन यहाँ पे फिर हम चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। देखो कैसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं x का स्क्वायर और इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। इसको भी वही चाहें तो लिख सकते हैं। ये हो जाएगा x का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। बन गया ना। देखो a² माइनस b², ये भी बन गया a² माइनस b²। तो क्या होता है फार्मूला, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। ये वाला खोल दिया और इसको भी खोल दो, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। यहाँ पे आंसर हो गया, या फिर चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे करोगे ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत अच्छे तरीके से टीचर को भी लगेगा अरे वाह, लड़के के अंदर तो बहुत ज़्यादा बुद्धि है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 15वां सवाल थोड़ा देख लो। तो 15वां सवाल ये बड़ा आसान सा मुझे लग रहा है। देखो यहाँ पे मैं x² के साथ 1 नहीं लिखूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पहले से ही a की वैल्यू दे रखी है बाबू, तो मैं यहाँ पे 1 नहीं लिखूँगा, ठीक है। तो अब 2 का गुणा करेंगे 9 में, तो ये कितना हो जाएगा, 2 9 18। पॉजिटिव नंबर आ रहा है, और अगर पॉजिटिव नंबर आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका ऐसा फैक्टर करें कि जोड़ने पे 9 आए। तो क्या कर सकते हैं यहाँ पे, 6×3 = 18 और 6 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 9 भी आ गया। वाह वाह, बहुत आसान है बच्चा लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 9x को आप क्या लिख सकते हैं, तोड़ सकते हैं 6x + 3x में, और प्लस यहाँ पे 9 हो गया। यहाँ पे ये पेयर इसको बना लो, यहाँ से क्या करोगे 2, और यहाँ पे क्या हो जाए 2 कॉमन मतलब लेना है बाबू, है ना। मैं कितना समझाऊंगा, अब थोड़ा बहुत समझदार हो गए हो तुम लोग, ठीक है ना। देखो 2 तो कॉमन मिला ही मिला, और x भी कॉमन मिलेगा ना। देखो x इसके पास भी है, इसके पास भी है, यहाँ बचेगा x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस ये 3 हो गया, यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा x और यहाँ पे बचेगा +3। ये दोनों सेम आने चाहिए, सेम आए हैं भाई। जब सेम आया है तो फिर गलत होने का तो चांस ही नहीं है, कोई चांसेस नहीं है मेरे भाई। 2x + 3 2x + 3 हो गया ना बच्चा। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 3 और सवाल करेंगे और बाकी का अगले पार्ट में हम सवाल आपको प्रोवाइड करेंगे। चलिए ठीक है, चलो बाबू अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। देख रहे हो ना 3 क्वेश्चन मैंने लिया है, इसको हम फटाफट करेंगे। मैं ज़्यादा अब यहाँ पे बताने वाला नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारे सवाल बता दिए हैं। 3 का 6 में गुणा करो तो 3 छक्के क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। पॉजिटिव आ रहा है तो इसको ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पे कितना आ जाए, 11 आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करें, देखो 9 दूने का 18 भी हो जाएगा, और 9 में अगर 2 जोड़ेंगे तो 11 भी हो जाएगा। सिंपल है। तो यहाँ पे 3x² और प्लस 11x को क्या ले सकते हैं, 9x और प्लस 2x, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे ना फिर, ठीक है। चलो 9x + 2x और यहाँ पे क्या हो जाएगा +6। यहाँ पे तुरंत जोड़ा लो, जोड़ा बनाओ, है ना, दूल्हा दुल्हन का। यहाँ पे 3x कर लो तो यहाँ पे x बचेगा और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3। यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लो तो यहाँ पे क्या बचेगा x और यहाँ पे क्या बचेगा +3।
तो ये 2 बार सेम आ गया तो x + 3, और यहाँ पे क्या कर लेंगे 3x + 2 कर लेंगे। हो गया मेरा आंसर। सिंपल है यार बच्चा। चलो अब देखो यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, a की जगह पे 14 और c की जगह पे 15, तो 14 को 15 में गुणा करना पड़ेगा। कितना नंबर आएगा, सिंपल सी बात है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर आएगा। तो जो भी नंबर आए, देखो 15 चौका 60 का 0 हासिल 6, 15 × 15 = 21, डायरेक्ट मैंने कर दिया, 210 हो गया। ठीक है, अब ये पॉजिटिव नंबर है, इसको ऐसा गुणनखंड करो कि जोड़ने पे कितना आए, 29 आए। जोड़ने पे कितना आए, 29 आए। चलो अब 210 का हम लोग करते हैं गुणनखंड। अब 210 का गुणनखंड कैसे करें बताओ। चलो अब ये तो बड़ा है थोड़ा, हम लोग इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करके देख लेते हैं। ठीक है, 3 से सबसे पहले लेके जाओ तो 3 × 7 = 21 हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये 2 से कट रहा था, पहले 2 से काट लेना चाहिए था, बट कोई दिक्कत ना है ना। 35 दूना 70, फिर 5 से जाएगा, 5 × 7 = 35, और फिर 7 से जाएगा, 7 × 7। इसको लिख लो, 3 × 2 × 5 × 7 हो गया। अब इसी में हम लोग को क्या करना है, कुछ जोड़ा ले लो, जोड़ा लोगे तो बन जाएगा। ठीक है ना, क्या करना है देखो, 7 × 5 = 35 और 3 दूना 6, ये कितना हो गया, 7 × 5 = 35 और 3 दूना 6। 35 में अगर 6 का गुणा करेंगे तो 210 भी आ जाएगा, और 35 में, है ना, 35 में अगर 6 को घटाएंगे तो हमारा 29 भी आ जाएगा। लेकिन हमको ये तो करना नहीं, हमको जोड़ के लाना है ना 29। यहाँ पे हम लोग गलत कर रहे हैं। ठीक है ना, देखते हैं और भी कोई उपाय हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हाँ ज़रूर होगा, कोई ना कोई उपाय होगा। देखो, या हमको घटा के नहीं लाना है, हमको जोड़ के लाना है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर है ना, तो इसको ऐसा फैक्टर करो कि जोड़ने पे 29 आना चाहिए। बाबू ये बात एकदम फोकस करके रखो, यही ध्यान में रखना है। चलो एक और पेयर बन सकता है। देखो 7 को अगर ले लें, है ना, 7 को अगर ले लें और 2 को ले लें, तो 7 दूना कितना हो जाएगा, 14, और 3 × 5 कितना हो जाएगा, 15। तो 14 में अगर 15 करेंगे तो 210 भी हो जाएगा, और 14 में अगर 15 को जोड़ेंगे तो 29 भी हो जाएगा। वाह वाह, कितना आसान था, लेकिन हम लोग पूरा घूम गए, है ना। तो 14 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। मतलब 210 को हम क्या ले, 14x² और माइनस, देखो माइनस जब है तो ब्रैकेट में रखोगे। मैं बार बार बाबू बोल रहा हूँ, ये बात बिल्कुल समझो। और 14x में अगर हम 15x को जोड़ेंगे तो 29 भी आ जाएगा, और 14 में 15 गुणा करेंगे तो 210 भी आ जाएगा। यही तो पूरा गेम है पूरा। ठीक है ना, अब 14x² और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14x, माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस का 15x हो जाएगा, और प्लस का 15 हो जाएगा। चलो बच्चा लो, ये देखो, ये दो पेयर बना लो। यहाँ पे 14x कॉमन ले लो तो यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे सब निकल गया, जब सब निकल गया तो 1 बचेगा, है ना। यहाँ पे माइनस कॉमन ले लो, 15 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, और ये माइनस इसको माइनस कर देगा ना, माइनस कॉमन लेगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। अब 15 यहाँ से 15 निकाल लिया तो 1 बच जाएगा। देखो सेम हो गया, x - 1, और यहाँ पे क्या हो गया, ये 14x और -15 हो गया। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है ना। चलो अब यहाँ पे देखो तो बाबू थोड़ा, है ना, यहाँ देखो, यहाँ पे a की जगह पे 2 और c की जगह पे 15, तो 15 × 2 बराबर कितना आ गया, 30। पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव नंबर को ऐसे तोड़ना होता है कि जोड़ने पे कितना है, 13 है। जोड़ने पे 13 आना चाहिए, ये बात ध्यान में रखो। पॉजिटिव आया है तो इसका ऐसा फैक्टर करना है कि जोड़ने पे 13 है। अगर निगेटिव आया है तो ऐसा फैक्टर करो कि घटाने पे 13 है। ठीक है ना, तो ये बात फोकस में रखना है। बार बार मैं समझा रहा हूँ, पहले सवाल से यही समझा रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, 10 × 3 = 30, और 10 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 भी आ जाएगा। सिंपल है। चलो अब 2x² और माइनस, अब यहाँ पे माइनस बाहर है तो ब्रैकेट में लिखोगे 10x और प्लस 3x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 15y² हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 2x² और माइनस ये 10x, और ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको माइनस कर देगा 3x, और प्लस क्या हो जाएगा, 15y² हो गया। कॉमन यहाँ पे सॉरी पेयर लोगे, यहाँ पेयर में से क्या कॉमन मिल रहा है तुमको, 2 भी कॉमन मिल रहा है और x भी कॉमन मिल रहा है, तो x और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, माइनस यहाँ पे 3 ले लो, कॉमन ले लो, और माइनस भी कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे x और माइनस जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अरे बच्चा सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे देख लो तो बच्चा सॉरी यहाँ पे देखो तो ये x y है ना, हम लोगों ने x y की जगह सिर्फ x लिख दिया था। सॉरी। ठीक है, यहाँ पे x y कर लेते हैं, यहाँ पे भी x y कर लेते हैं। अब यहाँ से x कॉमन, यहाँ पे देखो
10x था तो x तो बाहर निकल गया और इसमें से 2 बाहर निकले तो 5, y तो बचा ही ना, तो यहाँ पे y बचेगा। सेम वही काम यहाँ होगा। अब देखो यहाँ से 3, ठीक है, यहाँ से 3 तो कॉमन निकलेगा ही निकलेगा, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो यहाँ y, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा x, और फिर यहाँ पे ये माइनस हमने कॉमन लिया तो ये माइनस हो गया, और यहाँ पे 3 कॉमन लिया तो 5 और 1 y निकल गया, तो 1 y तो अभी बचा ही रहेगा इसमें। अब देखो दोनों सेम आ गया, ठीक है। तो ये हो गया x माइनस 5y और एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ऐसे ही हम वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, आप देखते रहिए और समझते रहिए। तब तक के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।